बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घर में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घर में खुश और आबाद रखे, हंसता बसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम आमीन। सबसे पहले मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सब ये जो मेरी दुआ है वो कबूल करे। पता नहीं इतने वो तो नहीं है, बस गुनाहगार से एक बंदे हैं, पर फिर भी दिल में एक आस होती है कि शायद अल्लाह पाक हमारी दुआ कबूल कर ले, और अल्लाह पाक ज़रूर करते हैं। मुझे अल्लाह पाक पे इतना भरोसा है कि हर इंसान के अल्लाह पे जो दुआ आती है अल्लाह पाक ज़रूर सुन रहे होते हैं। इसलिए सबके लिए पहले सेहत और तंदुरुस्ती मांगनी चाहिए। तो मैं अपने देखने वालों के लिए सबके लिए पहले दुआ करती हूँ, उसके बाद अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो आज मैं बाहर खड़ी हूँ हवेली में, ठीक है ना। तो ये देखें सारा नीचे ये जो गोबर था, ये देखें जो बीच में से कचरा निकलता है, बस ताकत ऐसे साइड पे लगा देते हैं। वो उधर भी लगाया हुआ है, तो फिर ये जला देते हैं। तो ये जनाब मैंने उस दिन दिखाया था, मक्खन ने जनाब के लिए एक ठोक ली थी, उसे ये कि मुझे डॉगी ला के दो। मैंने कहा नहीं डॉगी नहीं हम रखते घर में, जब अल्लाह आपको ज़्यादा सारे जानवर देगा, भैंसे गाय देगा ना, तो आप हवेली बनाना वहाँ पर रखना। तो ये देखें दीवार के साथ साथ भी ताकत ने अब डाल लिया, ये देखें। और वो सामने वाली दीवार के साथ भी जो सूख गया था, ऊपर पड़ा हुआ था कचरा, वो कचरा गोबर ये सारा 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 दीवार के साथ साथ डाला। ठीक हो गया जनाब। और इसके साथ कर रहे थे, तो कहते हैं इसके साथ सही काम नहीं होता, तो पता नहीं क्या कहते वो लेके हमको उसके साथ होगा। तो बस ये मैंने कहा साथ साथ आपको दिखा दें। और मेरी एलोवेरा लोग अभी भी नहीं बाज आते, मैं उनको कहती हूँ गर्मी है अब ना लेके जाया करें, गूदा सूख जाता अंदर से। नहीं आप थोड़ी सी दे दो हमें, हमने बालों में लगानी है। तो माशाल्लाह से ये देखें, आज मैं सुबह पानी डाल रही थी तो नीचे बीच में छोटे छोटे बच्चे बन गए, ये देखें ये भी है और इस तरफ भी है अंदर। तो मैं कहती हूँ चलो अल्लाह पाक देता रहे इसी तरह, मुझे मैं लोगों को देती रहा करूँगा, चले लोगों के बाल अच्छे हो जाते हैं, कहते हैं हमारे बाल अच्छे होते हैं। और ये मेरे जनाब स्टार्ट हो गया, मेरे मोती पे फूल लगने देखे माशाल्लाह से। पिंक बहुत खुश हो रही थी। तो और कल एक बाजी आई आईब्रो करवाने, तो वो पुदीना देख के बहुत खुश हुई थी। मैंने कहा हाँ जी रमज़ान में ताकत लेके आए थे तब से लगाया है। अच्छा जी तुम्हारा रमज़ान का चल भी गया। मैं कहा चलो जी नज़र ना बस अब लग जाए। हाँ जी मैंने कहा माशाल्लाह से चल गया। और ये देखें मशीन लगाई हुई थी जिस दिन की अम्मी की तरफ से आई, तबीयत नहीं ठीक थी, तो आज सुबह में मशीन लगाई है मैंने, क्योंकि मक्खन के पास पिंकू के पास कोई कपड़े नहीं थे अब धुले हुए। फल्ला कपड़े भी इतने गर्म है कि पकड़ते हुए कुछ हो रहा है। और मेरा तो बच्चों को देखा बुखार चढ़ता है, सारा दिन ठीक रहते हैं, रात में बुखार हो जाता है। और मुझे रात में ठीक रहती हूँ और सारा दिन बुखार से जान निकल जाती है। तो ये देखें हैंड पंप से मैंने धो धो के थोड़े से धोए थे भी, अभी ताकत का भी एक सूट धोया है और ये मेरी एक शलवार बस धो ली है। ये भी बाहर पड़े हुए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी आ गई। और ये देखिए अभी पानी निकालने वाले कपड़ों में से, और मेरी आँख लगी थी। देखें मक्खन ने खुद ही उठ के ना खाना खा लिया और सो रहे हैं दोनों बहन भाई। ये मक्खन सोया हुआ है, वो पिंकू सोई हुई है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और पिंकू के कपड़े कुछ सूख गए थे, पिंकू ने अंदर ला के डाले। और मुझे तो ना जब से बुखार हो रहा है पता नहीं चलता कब नींद आ जाती है, कब आँख लग जाती है, समझ ही नहीं आती। मैं क्या वही ताकत से कहती थी, मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं उठती हूँ तो मुझे एकदम से चक्कर आते हैं, वहीं पे लेट जाती हूँ। तो अभी भी ऐसे कुछ हुआ था, इनको सुला दिया था, नहीं मैं सोई हुई थी, ये दोनों खेल रहे थे, लेकिन जब मैं सोई और ये खेल रहे हो तो मुझे सोया भी नहीं जाता। मैंने इन दोनों से कहा चलो सो जाओ, पिंकू तो फ़ौरन से सो गई। और देखें तो भाई जनाब उसको भूख लग गई थी, गया खुद से खाना डाल के लाया, खाया उसने। और जब मम्मी की तरफ जाता है खाना नहीं खाता, तो बीच बीच में मुझे इसको खुद भी खिलाना पड़ता है। तो मैं कहती हूँ हमने बहुत इसको सर पे चढ़ाया, खुद से खिलाते हो। मैं कहती नहीं मैं यहाँ पे आके करता है, अदरवाइज़ ये घर पे खुद ही खाना खा लेता है। तो ये देखें कैसे मुँह खोल के सोया हुआ है,
ये इसकी पुरानी शलवार कमीज़ थी, वो फिर मैंने इसको दी। मैंने कहा पहन लो, तो बगैर सारे आपके कपड़े धो देती हैं। तो उसके बाबा पूछ रहे थे इनके पास ये अब यही है शेल्टर ट्राउज़र ही हैं, कोई बारीक कपड़े नहीं हैं। मैंने कहा नहीं, इनके बारीक कपड़े कोई भी नहीं है। तो कह रहे थे आते हैं पैसे कहीं से तो इनके कपड़े बारीक वाले सिलवाते हैं। तो मेरे व्लॉग बनाने की वजह से पिंकू की नींद खुल गई है ना। पिंकू नींद खुल गई है। हाँ, चलो फिर उठ जाओ, उठ के खा पी लो, सपारे का भी टाइम हो रहा है। तो सपारा पढ़ने चलो मेरा बेटा। और ये कुछ कपड़े हैं जनाब, ये हाथ से वॉश करने हैं मैंने। पिंकू का सूट है और एक मेरा है और इस साकर का वो वाइट वाला सूट है। तो उसमें मैंने ब्लीच डालनी थी। मैंने कहा सिर्फ इसको अलहदा से धोऊंगी क्योंकि दूसरे कपड़े ब्लीच की वजह से ख़राब हो जाते हैं। और नीयत तो ये थी कि सारे कपड़े धोऊंगी, लेकिन तबीयत भी इतनी ख़राब थी कि नहीं, सारा काम नहीं हुआ। मैंने कहा छोड़ दो, इतनी देर बाद हिम्मत आई है। कल तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। चलो जी, मक्खन भी पोज बदल लिया। मक्खन मक्खन ओए सोनू, मक्खन उठो। कहता है मामा जी इस टाइम से लाते हो ना फिर उठा ही नहीं जाता। लेकिन मैंने आपको कितनी बार कहा सिर्फ घंटा एक का रेस्ट कर लिया करो, उसके बाद उठ जाया करो मेरा बेटा। उठो ना, ये नहीं करनी। और एक अल्लाह का इतना 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 खूबसूरत इंसान है, लेकिन थोड़ी सी गलत बयानी की वजह से, मैंने गलत बयानी नहीं की लेकिन मैं सिर्फ बात कर रही थी, तो शायद बताने वाले का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट था, तो वो बंदा मुझसे हो गया नाराज़। ठीक है जनाब, तो वो बंदा मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है, रोज़ मेरे व्लॉग देखता है। पता नहीं अब देख रहा है या नहीं देख रहा, मुझे नहीं पता। अगर तो वो मेरा व्लॉग रोज़ देख रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक मरतबा मेरी कॉल ज़रूर पिक करें, ताकि मैं अपनी बात क्लियर कर सकूं कि बात हुई है, किस तरह बात हुई है। जिस तरह बात आप तक पहुंची है, बात इस तरह नहीं हुई। तो मैं चाह रही थी कि आप मेरी कॉल पिक करें अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। तो वैसे तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होती है कि आप सब मेरे व्लॉग को ज़रूर देखा करें और मेरी वीडियो को लाइक किया करें, सबके साथ शेयर किया करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। सबको पता है कि सब लोग क्यों बना रहे हैं, तो प्लीज़ आप सबकी मुझे हेल्प चाहिए, तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दिया करें। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, हंसता बसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम्मा आमीन।